नारायण नारायण। संत महात्मा कहते हैं कि भगवान का भजन कर लो, पता नहीं कितनी उम्र है, कब जाना पड़ जाए। भगवान ने कृपा की है जो हमारे को मनुष्य जन्म दे दी, और मनुष्य जन्म देकर के भी सत्संग में हमारी रुचि हो गई, भगवान में हमारी रुचि हो गई। यह कृपा भगवान ने और कर दी। इसलिए इस मौके का लाभ उठा लेना चाहिए। अगर हमने भगवान का भजन कर लिया, भगवान की प्राप्ति कर ली, तो सब काम हो गया, और नहीं तो क्या बहुत नुकसान हो जाएगा। श्रुति भगवती कहती वेद में कि उठो जागो और उस तत्व को प्राप्त कर लो, नहीं तो महती विनष्टि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये मनुष्य शरीर छूट गया तो बस पता ही नहीं कहाँ गए, कितने लोग चले गए, एक कई समाचार है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री सेठ जी ने अंतिम समय लोगों से कहा, उनका शरीर जा रहा था, वो मरने वाले थे, उस समय उनको कहा कि आप समाचार देना, आप कहाँ गए हैं, वहां से समाचार दियोगे। कि एक ने भी समाचार नहीं दिया कि हम कहाँ हैं। यही दशा हमारी होगी। हम पहले कहाँ थे याद ही नहीं। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर छूटने के बाद में हो जाएगा कि याद ही नहीं रहेगा। यहाँ तो अभी तो सब के हमारा ये गांव है, हमारे ये लोग हैं, ये परिवार है, ये हमारे धन संपत्ति है, ये बेटा पोता भाई बंधु हमारे ये है। ये शरीर है तब तक है, बाद में कुछ नहीं है। सम्मीलने नयन और नहीं किंचित अस्ति। ये आंखें मिच जाएगी, उस दिन कुछ नहीं। जैसे सपना आता है, सपने की 100 मोर से कोड़ी सरे ना काम। सपने में किसी को 100 मोरें मिल गई और आंख खुली, कुछ नहीं। कोई कहे कि हम सपने में जो हमारी को 100 मोर मिली थी वो हम आपको देते हैं, आप क्या दोगे? कि कुछ नहीं देंगे, फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी मोरों के बदले, क्योंकि वो है ही नहीं। सपने होई भिखारी नृप रंक नाकपति हो। सपने में राजा भिखारी हो जाता है और भिखारी नागपति स्वर्ग का अधिपति हो जाता है, इतना बड़ा राजा हो जाता है। पर जागने पर न तो कोई लाभ होता है न कोई हानि होती है। ऐसा ये सारा संसार है, चाहे कितना ही मिल जाए कुछ नहीं मिला है। सपने का संसार है ना, आंख खुली कुछ नहीं। ऐसे ये जो अभी संसार देख रहा है ना हमारे को, यह भी हमारी एक दिन आंख मिसी, कुछ नहीं। एक राजा थे, बड़ा वैभव था उनके, तो चाकर हाथी घोड़े बेटा पोता रानियां, तो वो सब सुख संपत्ति ऐसे पाकर एक बार रात्रि में वो लिख रहे थे, कवि थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, तो वो श्लोक बनाने लगे कि चेतो हारा युवतयः
कि हमारे इतनी युवतियां हैं, रानियां हैं, देखते ही चित्त हट जाता है। ऐसी हमारे सुंदर स्त्रियां हैं, रानियां हैं, और हमारे इतने सेवक हैं और बड़े आज्ञाकारी, कहना मानने वाले, सब हमारे अनुकूल है। हमारे बेटा है, पोता है, वो सब आज्ञाकारी है। और ऐसा धन संपत्ति, हाथी घोड़ा, ऐसा अपने जो संपत्ति थी, ऐसे उन्होंने 3 चरण बना दिए। श्लोक में 4 चरण होते हैं, जैसे 2 लाइन होती है ना श्लोक में, तो 2 लाइन में 2 चरण होते हैं, एक लाइन में 2 चरण और निचली में भी 2 चरण, तो ऐसे दोनों लाइनों में 2-2 होकर के 4 चरणों का एक श्लोक होता है। तो एक लाइन लिख दी, 2 चरण हो गए। दूसरी लाइन लिख रहे थे, वो भी आधी लिख दी, 3 चरण लिख दिए। चौथा चरण लिखना बाकी था, तो नींद आ गया जब। उस समय एक पंडित जी उनके महल में चले गए थे। एक पंडित जी ने अपने बेटे को पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी, कि उनकी चोरी की आदत। बच्चे हैं ना, बचपन में चोरी सीख जाते हैं ना, तो बहुत नुकसान होता है। बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी बातें सिखानी चाहिए, बुरी बातें नहीं सिखानी चाहिए। बच्चों में बुराई नहीं आवे, ऐसा हमको ध्यान रखना चाहिए। तो चोरी करना सीख गया, तो पंडित जी ने उनको समझाया कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी में पाप लगता है। ऐसे शास्त्रों की बातें समझा करके, देखो सोने की चोरी करते हैं तो ये तो महापाप है, इससे बहुत बड़ा दंड मिलता है। ऐसे सोने की चोरी नहीं करनी, रत्नों की चोरी नहीं करनी, रुपयों की चोरी नहीं करनी, चीज वस्तु की चोरी नहीं करनी, किताबों की, कलम की, दवा की चोरी नहीं करनी। ऐसे उन्होंने नाम ले करके उनमें दोष बता करके लड़के को समझा दिया कि किसी वस्तु की चोरी नहीं करनी। और वो सीख गए, बात कह रहे, पिताजी कह रहे। तो ऐसे वो बेटा पढ़ लिख गया था, लेकिन चोरी करने की आदत नहीं छूटी थी। अब रुपयों की चोरी करने में दोष है, तो रुपयों की चोरी नहीं करेंगे, सोने चांदी की चोरी नहीं करेंगे। जो पिताजी ने निषेध किया, वर्जित किया, उनकी चोरी नहीं करेंगे। लेकिन भीतर चोरी की आदत थी ना, वो गई नहीं थी। तो वो बेटा पहुंच गया वहां राजमहल में, जहाँ राजा सो रहे थे। वो श्लोक लिखते लिखते नींद आ गई थी, फिर वो जाकर के उनके खाट के नीचे घुस गए। चोरी भी एक विद्या होता है, 14 विद्या है ना, एक चोरी विद्या है, हर एक चोरी नहीं कर सकते। तो वो वहां चला और देखा कि राजा सो रहे हैं, लिखा हुआ है। पंडित है उनके, तो लिखने पढ़ने का काम, देखा राजा ने क्या लिखा है। तो वो अपने वैभव का वर्णन किया कि ऐसा हमारे सब सुख है, ऐसे बेटा, पोता, स्त्रियां, रानियां, धन संपत्ति, हाथी घोड़े, सेवक, पुत्र, ऐसे हैं। तो 3 चरण लिखे हुए थे, चौथा चरण लिखते तब वो श्लोक पूरा होता, तो चौथा चरण उसने लिख दिया। ये जो इतने हैं नहीं आपके, धन संपत्ति, परिवार आदि, आंखें मिसने के बाद में कुछ नहीं है। तो राजा सो गए थे ना, नींद आ गई, उस समय उनको याद ही नहीं। हमारे को नहीं रहता याद, कैसी नींद आ जाती है, हम कहाँ सो रहे हैं पता नहीं रहता। तो ऐसे है कि इतनी आपके सुख संपत्ति है, सम्मिलने नैनियोर नहीं किंचित अस्ति, के आंखें मिसने पर कुछ नहीं है। ऐसे लिख करके आ गए। राजा जगे, देखा कि हमारा श्लोक ये पूरा किसने किया।
और पूरा भी ऐसा सटीक ऐसी बढ़िया बात से किया। सच्ची बात है कि आंखें मिचने के बाद में कुछ नहीं रहेगा। तो कि राजमहल में कौन आ गया रात में, इतना बड़ा पहरा रहता है राजा लोगों का, वो तो था तो कोई बड़ा शातिर चोरी था जो आ भी गया चला भी गया। अब पता कैसे लगे, तो राजा ने ढूंढी पिटवाई कि रात जो राजमहल में आया है उसको 100 गुना माफ है, उनको माफ कर देंगे, मतलब वो बता दे कि कौन है। तो लोगों में बात फैली कि भाई वहां कौन पहुंच गए, राजा कोई पता नहीं लगा। तो पंडित जी ने देखा कि ये लड़का गया होगा, ये चोरी का बड़ा जानकार है। वो सर के तू गया था कि हाँ गया था। ये भी झूठ नहीं बोलना, तो अब झूठ तो कैसे बोले कि गया था कि गया था। क्या लाया कि ये दाल के छिलके लाया था, जैसे मूंग की मोट की दाल होती है उसका छिलका अलग डाल देते हैं ना, वो धुआ दाल कहते हैं हम तो दाल के छिलके थे वो लाया था। वो तो छिलके तो लोग बेकार जान करके डाल देते हैं, वो क्यों लाया, तो चोरी करने गए तो कुछ तो लावे ना, तो वो क्यों लाया कि उसमें कोई दोष नहीं बताया था आपने, और दूसरी चीजों को चोरी करने का आपने कहा उसकी चोरी करने से ये दोष है, ये दोष है, लेकिन दाल के छिलकों की चोरी करने से ये दोष आपने नहीं कहा था ना। तो राजा पंडित जी उसको लेकर के गए राजा के पास में, बोले कि महाराज आपका चोर ये है, इसको सजा दो। तो राजा तो पाँव में पड़ गए कि ये तो हमारे गुरु जी, इन्होंने आंखें खोल दी हमारी, नहीं तो हम तो ऐसे राजी हो रहे थे, हमारे ऐसा ऐसे स्त्री पुत्र नौकर हाथी घोड़ा, ऐसे हम तो इस सुख में ही ऐसे मतवाले हो रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि ये आंखें मिचने के बाद में कुछ नहीं है, सच्ची बात है। तो ऐसे जैसे सपने का संसार चला जाता है ना आंखें खुलते ही, ऐसे ही ये जो अभी हमारे को संसार दिख रहा है आंखें मिचने के बाद में ये भी चला जाता है। इसलिए भगवान ने ये मनुष्य जन्म लिया है तो हमको भगवान की भक्ति करने